हेलो दोस्तों, ओल्ड कॉइन मीट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको म्यूल कॉइन के बारे में बता रहा हूँ। थंबनेल से आपको तो पता ही चला होगा कि आज का टॉपिक म्यूल है। तो चलो शुरू करते हैं। एक कुछ कॉइन्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब मेरे कलेक्शन से हैं। चलो शुरू करते हैं पहले कॉइन से। इससे पहले कि हम जान लेते हैं कि ये म्यूल कॉइन होता क्या है। तो म्यूल कॉइन में बहुत तरह के म्यूल्स होते हैं, डिफरेंट म्यूल कॉइन्स होते हैं। तो ये म्यूल बनता कैसा है? तो ये जो म्यूल कॉइन्स जो बनते हैं वो मिंट के गलती के वजह से होती है। ज़्यादा करके जब भी वो मिंट होते हैं, मिंट में जब वो प्रिंट होते हैं, डाले जाते हैं, तब कुछ गलती होती है, तब ये म्यूल कॉइन बन जाते हैं। अभी ये बनते कैसे हैं मैं न्यू कलेक्टर को बताना चाहता हूँ। तो इसमें कैसा है कि हर एक कॉइन का दो साइड रहता है। अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको एक कॉइन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दादा भाई नवरोजी का कॉइन है। ओके, ये जब भी प्रिंट करना है तो ये उसका ओवर साइड है और उसका रिवर्स साइड ऐसा है। तो हर एक कॉइन का फॉर्मेट बनाया हुआ रहता है कि ये ऐसा ही प्रिंट होना चाहिए, और हर मिंट से ये प्रिंट होता है। 4 मिंट है, बॉम्बे, नोएडा, कलकत्ता, हैदराबाद, तो चारों मिंट का प्रिंटिंग ऐसा ही होना चाहिए, एक जैसा, खाली मिंट मार्क सेपरेट होना चाहिए। मगर मिंट की कुछ गलती से कारण क्या होता है कि कोई एक साइड का जो ज़्यादा करके ओवर्स का रहता है कि उन लोग दूसरे कॉइन्स का उसके ऊपर मार देते हैं। ये गलती इसलिए होता है कि बहुत सारे कॉइन्स सेम साइज़ के रहते हैं और सेम उसमें अशोका स्तंभ भी सेम रहता है, डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, मगर डाई उसका अलग रहता है। कि कभी कभी ये आपको बॉर्डर दिख रहा है वो नहीं रहता, किसी में रहता है, और किसी में ये अशोका स्तंभ छोटा रहता है, किसी में बड़ा रहता है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बातें रहते हैं अलग अलग कॉइन के, मगर गलती की वजह से एक जैसे दिखने वाले बोल के वो मार देते हैं। तो दूसरा कॉइन का जो ओवर्स है जो इस कॉइन पे आ जाता है तो वो म्यूल कॉइन बन जाता है। तो इस तरह से म्यूल कॉइन बनते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कॉइन्स प्रूफ कॉइन की जो डाई रहता है उससे मारते हैं, क्योंकि उसका तो डाई अलग रहता है, क्योंकि वो जो प्रूफ कॉइन रहता है वो हाई क्वालिटी का रहता है, वो पूरा उभरा हुआ उसका आता है प्रिंट। तो कभी कभी गलती से वो डाई भी यूज़ किया जाता है, तो वो भी म्यूल कैटेगरी में आ जाता है। अभी पर्टिकुलर ये कॉइन के बारे में देखें तो ये एक नॉर्मल कॉइन है और ये ऐसा ही डिज़ाइन प्रिंट होना चाहिए। जैसे कि इसमें जो बॉर्डर में जो डिज़ाइन है, देखो ये टीथ वाला डिज़ाइन है, छोटे छोटे टीथ है इसमें, ये दोनों साइड में सेम है, मगर इसमें भी म्यूल कॉइन आता है। चलो मैं वो भी कॉइन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो रिवर्स साइड है इसमें जो टीथ है वो सेम है जैसे पहले कॉइन में था, मगर अगर मैं इसको ओवर साइड देखूं तो यहाँ पे ये पूरा प्लेन है। तो ये एक म्यूल कॉइन है, ये किसी और का डाई, पीछे ये जो डाई है ये किसी और का डाई इसके ऊपर आया है, इसके वजह से ये म्यूल बन गया है। तो इस तरह से म्यूल बनते हैं। तो ये था
दादा भाई नवरोजी का 5 रुपये वाला कॉइन। ये एक स्मारक सिक्का है, इसलिए इसका जो कॉस्टिंग है बहुत अच्छा रहता है, इसका वैल्यू अच्छा रहता है मार्केट में। क्योंकि स्मारक सिक्के पे जब भी म्यूल कॉइन बनता है तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है, और अगर वो कॉपर निकल में हो और वो कॉइन थोड़ा रेयर हो तो उसका रेट और ज़्यादा रहता है। तो ये हुआ एक कॉइन। ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं, जैसे कि मैं आपको और एक कॉइन दिखाता हूँ। ये डांडी मार्च का है। ये भी मेरे पास 3-4 कॉइन है। ये भी म्यूल कॉइन है। ये म्यूल ए साइड से म्यूल है। इस पे जो ओवर साइड है वो किसी और का मारा हुआ है। तो नॉर्मल आपको इसमें नॉर्मल कॉइन भी दिखाता हूँ। देखिए, ये एक नॉर्मल कॉइन है। इसका अशोक स्तंभ देखो कैसा है, और इसका देखो। अभी दोनों एक साथ दिखाता हूँ। देखो, ये पूरा उभरा हुआ है। जो म्यूल कॉइन है उसका डाई देखो कितना क्लियर है और पूरा उभरा हुआ है, अलग ही लग रहा है। मगर ये देखो, ये पूरा घिसा पिटा लग रहा है। डाई का क्वालिटी भी अच्छा नहीं है। अशोक स्तंभ भी अलग ही है। तो ये म्यूल कॉइन है डांडी मार्च वाला। ये स्टेनलेस स्टील में है। ये भी मेरे पास 3-4 कॉइन्स है। इसके अलावा और बहुत सारे म्यूल कॉइन है, जैसे कि आपको ये तो पता ही होगा मालविया का। ये तो कॉमनली मिल जाता है। इसमें म्यूल इसलिए है क्योंकि इसमें जो मिंट मार्क है वो यम है। मुंबई मिंट का 5 रुपये का कॉइन है ये, मदन मोहन मालवीय जी का। एक्चुअली उधर डायमंड मार्क आना चाहिए था बॉम्बे मिंट का, मगर इसमें यम मिंट मार्क आया जो प्रूफ सेट का होता है। तो इसमें मेरे पास और भी है। इसमें थोड़ा और क्लियर अगर आप देख सकते हो तो देखो, मिंट मार्क जो है यम दिख रहा है। ये तीनों मिंट मार्क यम मिंट मार्क से आए हुए हैं, और इनकी जो वैल्यू रहती है वो लगभग 150-200, और अगर यूएनसी में रहेगा तो 500 तक जा सकती है। मगर ये तो बहुत कॉमन कॉइन है। यूएनसी में भी इतना नहीं मिलेगा शायद से 250-300 रुपये तक ये यूएनसी में भी जाएगा। फ्यूचर में हो सकता है 500 रुपया या 600 रुपया हो जाए, मगर फ़िलहाल इसकी रेट ज़्यादा नहीं है। अब मैं आपको और कुछ कॉइन दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये जो कॉइन है 1975 का, ये भी एक म्यूल कॉइन है 1 रुपये का। इसका ओवर्स जो है ये म्यूल है। ये नॉर्मल में थोड़ा छोटा आता है, ये बड़ा साइज़ का है। तो 1 रुपये में ये म्यूल है। ये भी एक म्यूल कॉइन है। ये शास्त्री जी का। ये म्यूल इसलिए है क्योंकि ये प्रूफ सेट के डाई से मारा हुआ है, पूरा उभरा हुआ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है पूरा। तो ये भी एक म्यूल कॉइन है। ये देखो, ये तो आप सब जान ही जाएंगे। ये है नॉर्मल हमारा 5 रुपये का कॉइन, जो ऐसा दिखता है। मगर ओवर्स रिवर्स में ऐसा दिखता है, सब कॉमन ही रहता है। मगर ओवर्स में जो उसका अशोक स्तंभ है वो छोटा है।
ये भी एक म्यूल कॉइन है। इंदिरा गांधी का ये भी म्यूल कॉइन है। ये आप देख सकते हैं, इसमें डॉटेड लाइन, पूरा डॉटेड लाइन है, मगर पीछे देखोगे तो प्लेन है। एक्चुअल में ओवर साइड में भी डॉटेड रहना चाहिए था। नॉर्मल कॉइन में पूरा दोनों साइड डॉटेड सर्कल रहता है, मगर ये कॉइन में पीछे पूरा प्लेन है। ऐसे मेरे पास शायद 3 या 4 कॉइन है। ये एक है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इस तरह से ये म्यूल कॉइन बनते हैं। ये भी म्यूल कॉइन है। अभी मैं आपको 2 खास म्यूल कॉइन दिखाता हूँ। ये है महात्मा बसवेश्वर का कॉइन। ये म्यूल इसलिए है क्योंकि ये एक प्रूफ सेट के डाई यूज़ करके मारा गया कॉइन है। इसके लिए इसमें बॉम्बे मिंट का डायमंड मिंट की जगह इसमें यम मिंट मार्क प्रिंट हुआ है। अगर आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे यम मिंट मार्क है। ये भी कॉइन बहुत रेयर होता है। अगर वैल्यू की बात करें तो ये कॉइन का रेट लगभग 1,500 से 2,500 2500 तक जाता है। ये भी कलेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा कॉइन है। अभी मैं आपको एक लास्ट कॉइन दिखाता हूँ, और वो सबसे अच्छा कॉइन है म्यूल में। ये एक एक्चुअली बहुत ही रेयर कॉइन है। एक्चुअली कॉइन इंडस्ट्री में इसका रेट उतना नहीं है, मगर ऐसे रेयर कॉइन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मगर इसका रेट इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है, मगर एक्चुअल में बढ़ना चाहिए थी। तो मैं आपको वो कॉइन भी दिखाता हूँ। ये कॉमनवेल्थ का कॉइन है। शायद कलेक्टर्स को, जो ओल्ड कलेक्टर हैं, उनको ये कॉइन देख के मालूम पड़ा रहेगा इसमें क्या है, क्यों इतना रेयर है, और इसका वैल्यू भी उनको पता रहेगा। मगर नए कलेक्टर को ये देखते ही पहचानना उतना इजी नहीं है, मगर इस पे लिखा हुआ है, इस हिसाब से अभी तो सबको मालूम ही पड़ा रहेगा। ये जो कॉइन है ये म्यूल इसलिए है, एक 5 रुपये का कॉइन है, मगर आप दोनों साइड में देखो तो यहाँ किधर भी 5 रुपये लिखा हुआ नहीं है। हर एक कॉइन पे डिनोमिनेशन रहता है। अगर 1 रुपया रहेगा तो 1 रुपया लिखा रहता है, 2 रुपया रहेगा तो 2 रुपया लिखा रहता है। वैसे 5 रुपये के कॉइन पे 5 रुपया लिखा रहता है। मगर ये कॉइन देखो, यहाँ पे भी कोई 5 रुपये का सिंबल नहीं है, कुछ भी लिखा नहीं है, और रिवर्स में सिर्फ फोटो है। तो ये बहुत बड़ी मिंट की गलती है। एक गलती से इन्होंने ओवर्स में ये नॉर्मल जो 5 रुपया रहता है उसका डाई यूज़ किया है। इसके वजह से ये जो कॉइन है म्यूल बन चुका है। ये विदाउट डिनोमिनेशन है। तो ये एक बहुत बड़ा एरर है, और इसका रेट भी ज़्यादा रहता है। भले इसमें 5,000 लिखा हो, लेकिन ये 5,000 नहीं है। इसका रेट इवेंसी तक 3-3,500 तक का मिल जाएगा। तो ये थे कुछ म्यूल कॉइन्स। अगर इसमें से कोई भी म्यूल कॉइन के बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर लग रहा है कि मैंने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।